हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने बात किया था कि क्लास 9th के संपूर्ण मैथ्स की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराई जाएगी। तो क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की हमने शुरुआत कर दिया था। चैप्टर 1 का जो बेसिक थ्योरी है उसको मैंने अपलोड कर रखा है। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और पहले आप जा करके पहले थ्योरी वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि इस जीरो इरेशनल नंबर्स कैन वी, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुआ है, कैन वी राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। नंबर सिस्टम ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्या जीरो को हम एक रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q दोनों आपका इंटीजर्स हो, जहां q आपका जो है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स या इंटीजर्स को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वह एक रेशनल नंबर्स कहलाएगा। तो देखिएगा जीरो भी तो एक होल नंबर्स है और जीरो एक इंटीजर्स भी है, जीरो इंटीजर भी है। तो क्या हम उसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या हम जीरो को 0/1 नहीं लिख सकते हैं? तो क्या जीरो जो है हमारा इंटीजर नहीं है? 1 हमारा इंटीजर नहीं है? जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है और जीरो हमारा एक होल नंबर्स भी है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां तो हम इसको p by q के फॉर्म में लिख दिए। अब देखिए 1 जो है, q जो है, 1 जो है आपका जो के q जो है जीरो के बराबर है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे q का वैल्यू जो है हमारा 1 है। तो हम यह कह सकते हैं कि जीरो को जो है हम रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप आंसर यस, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म p अपॉन q। आप जो है जीरो को जो है p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखिएगा किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स प्राप्त करना ये इन्फिनिटी है। किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर आप इनफाइनाइट प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे नंबर रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो नंबर्स दिया हुआ है 3 और 4, दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और इन दोनों के बीच में जो है आपको जो है 6 रेशनल नंबर प्राप्त करने हैं। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखिए इसकी कई मेथड है, हम पहले मेथड का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेथड नंबर 1। देखिएगा पहला नंबर हम r मान लेते हैं और दूसरे नंबर को हम s मान लेते हैं। पहला नंबर और दूसरे नंबर का जो है हम लोग एडिशन करेंगे और उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नेक्स्ट रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। सपोज इट यहाँ पे देखिएगा 3 + 4 अपॉन में 2 7 अपॉन में 2, यानी कि 3 और 4 के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर प्राप्त करना है तो सबसे पहला रेशनल नंबर आ गया 7 अपॉन में 2। अब हमें नेक्स्ट रेशनल नंबर प्राप्त करना है तो हम 3 और 7/2 के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। 3 + 7/2 ये हो जाएगा 3 × 6 और 7 13 अपॉन में 2। तो यहाँ पे आ गया आपका 13 अपॉन में 2 आपका रेशनल नंबर आ गया। ध्यान दीजिएगा तो पहला आया 7/2 और यहाँ पे आ गया हमारा 13 अपॉन में 2। अब हम निकालेंगे 13/2 और 4 के बीच में। 13/2 और 4 के बीच में आप रेशनल नंबर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, और 13 अपॉन में 2 और +4 अपॉन में 2 अपॉन में 2। तो यहां से आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या 13 अपॉन में 2 और +4 अपॉन में 2। तो यहाँ पे आपका पहले इसको निकाल लीजिए। 4 × 2 = 8 और 8 और 13 कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 2 अपॉन में 2। अगर कहीं भी ऐसा दिया हुआ है a/b अपॉन में अगर c दिया हुआ है तो आप इसको निकालेंगे a/b × c, ऐसे आप इसको नोट डाउन करेंगे। ध्यान दीजिएगा
तो यहाँ पे दिया हुआ है 21/2 और बटा में दिया हुआ है 2, तो ये 2 जो है ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 21/4। तो हमारे पास नेक्स्ट रखने में प्राप्त हो गया 21/4। अब हमें क्या करना है कि दो और रेशनल नंबर और हमें 3 रेशनल नंबर प्राप्त करने हैं। वो कैसे प्राप्त होंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 13/2 आप प्लस में 21/4 इन दोनों के बीच में लेते हैं और अपन में लेते हैं 2। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे हो गया कितना 2 to the 4 26 प्लस 21/2 7 into 4/4 i into 2 हो जाएगा 47/8। तो यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर निकल कर चला आएगा 47/8। तो यहाँ पे हमने 4 रेशनल नंबर निकाला और भी हमें 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 3 से 7/2 का हो गया है और 3 से हमें अब हम 7/2 और 13/2 को निकाल लेते हैं। 7/2 प्लस 13/2 अपॉन में हो जाएगा 2। निकालिएगा, एलसीएम लीजिएगा 2 तो हो जाएगा कितना 7 प्लस 13/2 होल का अपॉन में 2 है ये, तो हो जाएगा ये कितना 20/2 इंटू 2 हो जाएगा कितना 20/4। यानी नेक्स्ट नंबर हमें निकाल कर आ गया दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निकल करके आ गया कितना 20/4। और भी हमें निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। कोई भी और दोनों ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं ले रहा हूं यहाँ पे 20/4 प्लस 21/4 अब बट्टा में 4। अब यहाँ से हमने क्या किया एलसीएम लिया 4 और 20 प्लस 21/2 ये हो जाएगा 41/4 इंटू 2 यानी कि 41/8। यानी कि इन दोनों के बीच में भी निकल करके आ गया कितना आगे हमारा नेक्स्ट आ गया 21/4। अब चाहे तो आप इसको सजा सकते हैं, कैसे सजाएंगे ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 के बीच में निकालना है तो आपका सबसे पहले छोटा आ गया 7/2, उसके बाद आ गया 13/2, उसके बाद आ गया आपका कितना 20/4 तो आया ही है 20/4 21/4 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 47/8। तो ये आपका रेशनल नंबर निकल कर आ जाएगा मिड वैल्यू से। किससे निकल करके आएगा मिड वैल्यू से। ये मेथड आपका है मिड वैल्यू का जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये इजी भी है, हार्ड नहीं है, ये इजी भी है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये पहला है। अब हम बात करेंगे दूसरे रेशनल नंबर का, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसको जो है हम एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लेते हैं 3/5 और यहाँ पे लेते हैं 4/5। अब दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे, मेथड नंबर 2 देखेंगे, जो कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो, इफ नेटर्स आर सेम, यदि डिनोमिनेटर आपका सेम हो और n का वैल्यू दिया हुआ तो n जितने नंबर का पूछेगा, जितना रेशनल नंबर पूछेगा वो आपका n का वैल्यू हो जाएगा। n जो होगा नंबर ऑफ रेशनल नंबर, नंबर ऑफ रेशनल नंबर। देखिएगा, तो अगर आपका डिनोमिनेटर अगर समान होगा, यदि आपका डिनोमिनेटर समान होगा तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका नोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है, तो नोमिनेटर में भी इस 1 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करके n+1 करके मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आपको नोमिनेटर में भी आपको n+1 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी n+1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है 3/5 और निकालना है 4/5 के बीच में 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे 3/5 और यहाँ पे हमने क्या किया n+1 यानी कि 6+1 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 6+1 से। तो यहाँ से निकल कर आ गया कितना 3 × 7 और 5 × 7, तो यहाँ जाएगा 21/35। 21/35। अब लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला है 4/5 और यहाँ पर भी हमें n+1 यानी 6+1 से मल्टीप्लाई करनी है।
6 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, क्या 7 4 जा 28 और 5 7 जा 35, यानी कि 2 नंबर प्राप्त हुआ, यानी कि 3/4 की जगह पे हमें प्राप्त हो गया 21/35 और 4/5 की जगह पे हमें प्राप्त हुआ 28/35। हम चाहे तो इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम चाहे तो फिर इस नंबर में लिख सकते हैं, जो कॉमन नंबर है उससे काट करके। अब देखिएगा इन दोनों के बीच में हमें 6 लिखना है, तो क्या करेंगे 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, ऐसे करके जो है आप कितने रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो ये भी इजी है, अगर डिनोमिनेटर आपका समान दिया हुआ है तो ये भी इजी है कि आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में n में 1 ऐड करके, जितना आपको नंबर ऑफ रेशनल नंबर प्राप्त करने के लिए कह रहा है उसमें 1 ऐड करके जो है दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन दोनों के बीच में आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए जितना आ रहा है उतना। तो ये आपका सेकंड मेथड है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि जो है आपके रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर समान नहीं होगा तब क्या करेंगे आप, मिड वैल्यू का यूज करेंगे। तो मिड वैल्यू का यूज करते ही आपका जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सोल्यूशन तो उसका होगा लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा और एग्जामिनेशन में तो हमें समय बचाना है। तब हम क्या करेंगे, देखिएगा मेथड नंबर 3 का यूज हम लोग करेंगे। और मेथड नंबर 3 को यूज करते समय हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 और 5। पहले सिंपल नंबर ले रहे हैं, पहले एक सिंपल नेचुरल नंबर ले रहे हैं, उसके बाद हम रेशनल नंबर भी लेंगे आगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 3 और 5 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। यहाँ पे हम 5 रेशनल नंबर ले लेते हैं। चलिए कब तक 6 रहेगा, यहाँ पे हम लोग 5 ले लिए, 6 लेकर भी बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे पहले वाले को हम x मान लेंगे और दूसरे वाले को हम y मान लेंगे। ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है ये क्लास 10th का फॉर्मूला बेस पे है, जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना है। यहाँ पे हमें निकालना है d का वैल्यू, और जो ये d होता है, जो दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें से हम छोटे वाले नंबर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और जो हमारा n का वैल्यू दिया हुआ है उस n के वैल्यू में हम +1 कर लेंगे। यही हमारे पास फॉर्मूला है 3 नंबर। इसके बेस पे जो है हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को जो है पा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास 4 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे 4 और -3 और अपॉन में n+1 यानी कि 5 + 1 6, यहाँ पे निकल कर आएगा 1/7। तो यहाँ पे हमारा पहला रेशनल जो हमारा d का वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा d का वैल्यू निकल के आ रहा है 1/7। अब हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। तो एक जो आप क्लास 10th में जाएंगे तो उसमें आपको पढ़ना होगा एक सीरीज a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। ये देखिएगा a + d पहला रेशनल नंबर, a + 2d दूसरा रेशनल नंबर, a + 3d तीसरा रेशनल नंबर, a + 4d चौथा रेशनल नंबर और a + 5d पांचवा रेशनल नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें a का वैल्यू क्या है, तो a का जो वैल्यू आपका फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, जहां पे हम x लिखे हुए हैं, जो पहला नंबर होगा उसको आपको a का वैल्यू मान लेना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 3 और d का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो आप जो है यहाँ से बहुत सारे रेशनल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए d का वैल्यू दिया है 1/7 और a का वैल्यू दिया है 3। a + d फर्स्ट रेशनल नंबर, a + d तो हो जाएगा कितना, a + d, a का वैल्यू दिया हुआ है 3 और d का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1/7। तो हो जाएगा कितना 7 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 7 3 जा 21 और ये 22/7। a + 2d ये सेकेंड नंबर है, सेकेंड रेशनल नंबर। a + 2d, a का वैल्यू दिया है 3 और 2 × 1/7 यानी कि 2 × 2 = 2 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और 21 और 2 25/7। उसी तरह से थर्ड नंबर निकालेंगे, थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे तो हो जाएगा a + 3d, तो हो जाएगा a का वैल्यू 3 और +3 × 1/7, यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 7 और 7 3 जा 21 और 3 कितना आ जाएगा
7 3 जा 21 और 3 24 अपॉन में 7। तो इस तरह से आपके जो है रेशनल नंबर्स लगातार निकलते हैं। यहाँ पे हमने लगा मिस्टेक किया हुआ है, 7 2 जा जो है 14 होता है और 14 में आपको सॉरी ध्यान दीजिएगा 7 3 जा 21 और 2 21 और 2 जो है आपका 23 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 23 अपन में 7 यहाँ पे मिस्टेक किया हमने। और यहाँ पे देखिएगा फोर्थ रेशनल नंबर आपको निकालना है यहाँ पे a प्लस 4d। तो यहाँ से निकालिएगा आप 3 प्लस 4 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और 4 25/7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा नंबर जो है लगातार रिपीट कर रहा है 22 23 24 25। तो हम लगातार नहीं निकालेंगे, अगर आप चाहें तो पहला और दूसरा निकाल लीजिए। तो पहला हमारा रेशनल नंबर है क्या 22 अपॉन में 7 और लास्ट वाला रेशनल नंबर हमारा 5 वाला क्या आएगा 5 वाला आएगा 3 प्लस 5 इंटू 1/7। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 3 जा 21 और 5 26 अपॉन में 7। तो लास्ट वाला हमारा नंबर आ रहा है 26 अपॉन में 7। अगर आप ये लाइन से निकाल ले रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, 27 अपॉन में 7। इस तरह से जो है आप 5 रेशनल नंबर यानी 5 रेशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा मेथड है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो सिंपल नंबर दिया हुआ है, अब यहाँ पे अगर रेशनल नंबर भी दिया हुआ है तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 अपॉन में 5 और यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 अपॉन में 7 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 4 अपॉन में 7 ले रहे हैं। और इसी मेथड पे हमें जो है 5 रेशनल नंबर और निकालना है, 5 रेशनल नंबर हमें और निकालना है। तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हमारा ये सेम रहेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। 3 रुपया है 5 लोगों को बांटना है, 4 रुपया है 7 लोगों को बांटना है। तो जाहिर सी बात है कि 3/5 जो है बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कैसे आप चेक करेंगे, 5 से 3 को काटिए तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 यानी 60 पैसा हो जाएगा। और यहाँ पे 4 रुपीज है और 7 लोगों को बांटना है तो 7 5 यानी कि जाहिर सी बात है कि 3/5 आपका बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, 5 रुपया 5 लोगों में बांटना है, यहाँ पे 4 रुपया और 7 लोगों में बांटना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपुल बढ़ गए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे यहाँ पे देखिए क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे, यानी 3/5 माइनस करेंगे 4/7 को, यहाँ पे d बराबर और यहाँ पे हो जाएगा n+1 यानी कि n का वैल्यू हमारा कितना है 5 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 35 और यहाँ 35 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 7 3 जा 21 और माइनस यहाँ पे देखिएगा 7 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20। तो कितना हो जाएगा 1/35 अपॉन में पूरे होल का अपॉन दिया हुआ है 6। तो इसकी होल का अपॉन क्या है 6। अब मैंने अभी आपको बताया कि a/b और पूरा अपॉन दिया हुआ है अगर c, तो हम क्या करेंगे a/b इंटू सी करेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे 1/35 इंटू 6, 1/35 इंटू 6 कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 1 अपॉन में 6 5 जा 30 और 6 3 जा 13, यहाँ पे 6 5 जा 30 और 6 3 जा 13 और 3 21 1 अपॉन 210 यानी कि हमारा जो यहाँ पे डी का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 1 अपॉन 210 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमको कैसे ए का वैल्यू निकालना है। पहला नंबर फर्स्ट नंबर आपको निकाल लेना है, फर्स्ट रेशनल नंबर आपको प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे a प्लस डी यानी कि पहला का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है डी का वैल्यू 1/210। तो यहाँ पे देखिएगा इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम यही होगा क्या 2 5 जा और हाँ एलसीएम तो आपका यही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 210। तो यहाँ पे एलसीएम 5 से इसको कितना बार में काटिएगा, तो यहाँ पे आपको 5 कटेगा, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे देगा 10 तो 5 2 जा 10 यानी 42। तो 42 इंटू 3 आप प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 12 प्लस 1 अपॉन में 210।
यानी कि कितना हो जाएगा 127 अपॉन में हो जाएगा 210, पहला नंबर। अब देखिएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो आप सबसे लास्ट वाला एक नंबर निकाल लीजिए, a प्लस 5d, a प्लस 5d निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2d, 1 अपॉन 210। तो क्या कीजिएगा आप 3 प्लस 5, आप यहाँ पे एलसीएम डायरेक्ट लीजिए 210, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 42 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 210 है ना, तो कितना आ जाएगा जी 210 है ही, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 और 3 4 12 प्लस 5 अपॉन में 210, ये हो जाएगा 131 अपॉन में 210। तो आप इन दोनों नंबर्स के बीच में जो है कितने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा 127 अपॉन में दिया हुआ है 210, और अगला नंबर हमारा दिया हुआ है 131 अपॉन में 210, इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए 128/210, 129 अपॉन में 210, 130 अपॉन में 210, ऐसे करके जो है आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स जो है दो रेशनल नंबर्स के बीच में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 मेथड था, ये हमारा 3 मेथड है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें जो है 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए जो है ये मेथड आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूसरा मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ, तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, और 3 तो आप लोग बना ही लेंगे, 3/5 और 4/5 अभी हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहे कि कौन सी इसमें से सही है और कौन सा गलत है, इसके लिए आपको रीजन देना है। तो कह रहा है कि नंबर 1, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक होता है, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। और होल नंबर जो है आपका शुरू होता है 0 से इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सभी होल नंबर्स भी होते हैं। तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, यानी कि ये सही है, ये ट्रू है। बिकॉज all natural numbers belongs to whole number. Because all natural numbers belongs to whole numbers. जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं? होल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स आपको बताया गया था कि इंटीजर्स जो है आपका 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या हैं? ये सभी इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स जो है निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है, 0 भी होता है। तो कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होंगे क्या? ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स जो है ये आपका होल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। नो, बिकॉज निगेटिव integers are not whole number, because negative integers are not whole numbers। जितने भी नेगेटिव नंबर से ये होल नंबर नहीं हो सकते हैं।
नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी होल नंबर, आप लिख दीजिएगा कैन नॉट बी होल नंबर। ठीक है, आगे देखिएगा 3 नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर्स हैं क्या ये होल नंबर्स हो सकते हैं? जितने भी रेशनल नंबर, जैसे कि मान लीजिए कि रेशनल नंबर हम कह रहे हैं 2/3, क्या यह एक होल नंबर है? क्या हम कह रहे हैं कि 4/5 क्या एक होल नंबर्स है? होल नंबर है। अगर मैं कह रहा हूँ 2, तो 2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर 2/3 कह रहा हूं तो क्या यह रेशनल नंबर, क्या यह होल नंबर होगा? रेशनल नंबर तो आपका 2 हो सकता है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हम 1 ले सकते हैं, लेकिन कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो क्या वह तो हमारा जो है आपका होल नंबर नहीं ना हो सकता है? तो ये भी क्या है? ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है, फॉल्स। यहां पे लिखेंगे एवरी because fractional numbers cannot be होल नंबर, क्योंकि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जो कि एक रेशनल नंबर्स के रूप में होते हैं, ये सभी जो है होल नंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, होल नंबर नेचुरल हो सकता है, 2, 3, 5, ये सब 2, 3, 5 जो है यह जो है आपका होल नंबर है, इसका रेशनल नंबर भी बन सकता है। लेकिन जो फ्रैक्शनल वैल्यूज में रेशनल नंबर्स होते हैं उन नंबर्स का होल नंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग का यहाँ पे 1.1 खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, और अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, यूजफुल होगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वेट कीजिए। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। जय हिंद साथियों।